मेरा नाम मुदिता है। मैं राजस्थान से हूँ और मैंने जोधपुर से SNMC मेडिकल कॉलेज से जो है MBBS किया है। कॉलेज के ड्यूरेशन में ही मुझे ये एक टारगेट लगा कि मुझे ये करना चाहिए। उसके बाद मैंने ये सब सर्च किया कि कहाँ से किया जा सकता है। तो 2019 का जो फाउंडेशन 27 बैच था उसमें मैंने एडमिशन लिया था और उसके साथ ही हिंदी लिटरेचर का जो लाइव बैच है उसकी भी मैं स्टूडेंट थी। जब मैं क्लासरूम प्रोग्राम की स्टूडेंट थी तो क्लासरूम में ही मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेरा कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट मैंने उस एक साल में प्रिपेयर किया। फिर कोविड के बाद मैंने प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी थी। वापस फिर इसी साल मार्च 2022 से फिर मैं प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम से ऑनलाइन जुड़ी थी और फिर वो पढ़ के और इस बार प्रीलिम्स मेरा निकला और फिर उसके बाद मैं मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से ऑफलाइन फॉर्म में जुड़ी। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया 2019 में, मैं क्लासेस बहुत ध्यान से सुनती थी। मेरा हमेशा से था कि कंसेप्ट क्लास में बिल्ड करके जाना है। तो क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने उनको अच्छे से पढ़ने के बाद, सारे नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच किया था। तो इस बार प्रीलिम्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली 3 हिस्सों को टारगेट किया था कि पॉलिटी और इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी फैक्चुअल और हिस्टोरिकल पार्ट्स है उसको मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और इकोनॉमी के लिए मैंने सिर्फ क्लास नोट्स को रेफर करके करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ा था। मैंने जो दृष्टि के प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ आती है उसके कुछ स्पेसिफिक हिस्सों से मैंने, जैसे पॉलिटी की मैंने पूरी सॉल्व की थी, हिस्ट्री का मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट किया था। तो सेलेक्टिव और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वहाँ से मैंने करके और इस बार प्रीलिम्स दिया था। मुख्य परीक्षा के लिए मैं यहाँ आ गई थी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो सर के साथ ही एसोसिएट होके फिर मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि प्रीलिम्स तक मेरी कोई मेंस की तैयारी नहीं थी सिवाय इसके कि मेरा ऑप्शनल जो कि 3 साल पहले मैंने पढ़ा था। तो यहीं आके फिर जो शेड्यूल था उसको फॉलो करने की कोशिश की और टेस्ट लगाने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा तो एनवायरनमेंट जो मुझे यहाँ मिला, क्योंकि 24/7 लाइब्रेरी की अवेलेबिलिटी थी और मेंटर्स की और सोर्सेज, अगर आपको कुछ भी चाहिए पढ़ने के लिए तो वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल था, आपको सिर्फ आके पढ़ना था। तो ये मुझे बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट लगा प्रिपरेशन के लिए, आउट ऑफ स्ट्रेस। आपको एक बार मोटिवेशन हर बार मिलता रहे जब भी आपको चाहिए। प्लस टेस्ट अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं और शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आप बिना किसी डिसऑर्गेनाइजेशन और हैप्पीनेस के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा मेंस मेंटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं थोड़ा नाइट रीडर हूँ, तो मैं, क्योंकि लाइब्रेरी पूरे टाइम ही ओपन रहती थी, तो मैं शाम को आती थी 4 बजे और सुबह जाती थी 5-6 बजे के अराउंड। आंसर राइटिंग में मेरे साथ सबसे बड़ा जो इशू था वो कंटेंट का था। भाषा पर मेरी ठीक पकड़ थी, तो कंटेंट पे मेरे साथ यहाँ पे मुख्यतः काम किया गया था। तो जो मुझे अवेलेबल करवाया गया कि ये पढ़ना है, जैसे डेली आंसर राइटिंग के हमें यहाँ पे आंसर फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करवाए जाते थे, तो वो मैंने पढ़े यहाँ पे। प्लस मैं कोशिश करती थी कि कंप्लीट कैसे किया जाए पेपर, ये एक लास्ट में टारगेट रखा जाए। तो यहाँ पे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने प्रैक्टिस की थी। किसी भी एक अच्छी कोचिंग, और मैंने तो क्योंकि दृष्टि का लिया ही है तो मैं कह सकती हूँ, अगर आप आइडियल तरीके से अपने स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर के साथ कंपाइल करके पढ़ते हैं और थोड़ा सीरियस तरीके से टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, और उस टेस्ट सीरीज़ के रिव्यू को स्पेसिफिकली आप अगर इम्प्रूवमेंट में यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है। निबंध में मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी वो रूपरेखा की थी, और उसके लिए फिर मैंने सर के साथ मिल के काम किया था। तो निबंध ही मुझे लगता है इस बार मेंस का जो मेरा ये अटैम्प्ट निकला है उसमें मुझे लगता है बहुत अच्छी भूमिका निबंध की रही होगी निश्चित रूप से। मैं क्योंकि मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था ऑप्शनल सब्जेक्ट का चूज़ करना। आमतौर पर मेडिकल साइंस वाले एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, पर क्योंकि मेरा हिंदी की ओर थोड़ा झुकाव था तो मैंने सबसे पहले जो दृष्टि का एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में हिंदी के जो नोट्स आते हैं वो मैंने मंगवा के देखे थे। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि हिंदी कर सकते हैं, पर ये समझ आया कि खुद से नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ का जो लाइव बैच था वो ज्वाइन किया था, और फिर सर थे ही, और सर के साथ काम करते हुए फिर हिंदी पे अच्छी कमांड हो ही गई। टाइम मैनेजमेंट, इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि कोई सुबह उठता है तो हमें सुबह 5 बजे उठना है, या कोई बहुत लेट रात तक पढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी कंफर्ट के अकॉर्डिंग बस हमें उसी टाइम को चूज़ करना है। पोटेंशियल तो डिपेंड करता है आपने कितना यूज़ किया इस पर। मेरे लिए कैसे यूज़फुल रहे हैं, क्योंकि मैंने मेरी प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी थी कोविड के टाइम पे, और 2 साल बाद फिर मेरा प्रिपरेशन में आना हुआ। तो मैंने करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं पढ़ा था, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा पिछले 3 साल से।
तो फाइनली इस बार के प्रीलिम से पहले मैंने जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसके आगे मैं यूपीएससी लिख के गूगल सर्च किया करती थी। तो दृष्टि की वेबसाइट या कोई और भी अच्छी वेबसाइट पे कोई अच्छा आर्टिकल है उसको फिर आप साथ में लेके और फिर अपना पोर्शन प्रिपेयर कर सकते हो। जब मैं थी यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम में तभी मैं डेली केवल न्यूज़ जो होता है या टू द पॉइंट वो मैंने फॉलो किया था। मैं स्लो रीडर हूँ तो मैं फ़र्स्ट रीडिंग पे मेरा हमेशा एम्फेसिस रहता है कि फ़र्स्ट रीडिंग पे ही सारे डाउट क्लियर करके चले। तो उसी वक्त जब भी आपको डाउट आता है हमेशा टीचर के टच में बने रहें। मेरा एक ऐसा मानना है कि आपके कलीग्स आपको हेल्प कर सकते हैं बट उस वे में नहीं जिस तरीके से टीचर कर सकते हैं। तो टीचर के टच में बने रहें और अपने डाउट्स को साथ के साथ क्लियर करके चलें, क्योंकि कंसेप्ट एक ऐसा पार्ट है कि मेंस में वही याद आएगा। केवल आपने लर्न किया वो याद नहीं आएगा, मेमोराइज़ किया वो याद नहीं आएगा, बट कंसेप्ट शायद आपको वहाँ पे अच्छे से याद आ जाए। और मल्टीपल रिवीजन है ही यूनिवर्सल पॉलिसी, तो उसको तो फॉलो करना ही है। ये मेरा फर्स्ट मेंस था तो मैं बहुत इनएक्सपीरियंस थी, तो मैंने इन 3 महीनों में कोई स्पेसिफिक रणनीति नहीं बनाई थी। लेकिन ये था कि मेंस एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं सर के पास गई थी, मेंटर सर के पास, और मैंने उनको बोला था लास्ट टिप जो अगर आप मुझे देना चाहते हैं वो क्या है इस एग्ज़ाम के अगले 15 दिनों के लिए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला था कि तुम बस सारे प्रश्न करके आ जाना कैसे भी करके। तो बस वही मेरी अगले 15 दिनों के लिए रणनीति थी कि खुद को काम रखना है और कैसे भी करके सारे प्रश्न करने हैं और हर क्वेश्चन में कुछ एक अच्छी क्रिएटिव चीज़, कोई ग्राफ या डायग्राम या कोई लाइन डायग्राम वो आपको ऐड करना है। तो मुझे लगता है उसने मेरी हेल्प की इस मीन्स को निकालने में। मोटिवेशन डीमोटिवेशन इस तैयारी का एक अपना हिस्सा है। फैमिली का सपोर्ट अगर आप साथ में लेके चलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, तो निश्चित रूप से मिलता ही है। मुझे विकास देवीकीर्ति सर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल था हमेशा से। और प्लस टेस्ट जो होते हैं वो आपका एक असेसमेंट होता है, तो उसको आपको अपना मोटिवेशन और डीमोटिवेशन का बेसिस बनाना चाहिए। अगर आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आप मोटिवेटेड रहें, और नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा मोटिवेटेड होके पढ़ें। रश्मि रथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी की जो शुरुआती पंक्तियाँ हैं वो मेरी बहुत प्रिय पंक्तियाँ हैं, वही मैं सुनाना चाहूँगी। क्योंकि उसमें आता है कि देखें आगे क्या होता है, यही हमारे जीवन का दर्शन भी है कि देखते हैं आगे क्या होता है। तो वही 4 पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता की। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सरधूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। थैंक यू।